हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी है एक, वो राइट एंगल होगा बी के ऊपर। मैं होप आपको राइट एंगल का मतलब पता होगा। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, वो भी बी पॉइंट के ऊपर। इसमें जो ए बी है उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है बेटा साइन ए कोस ए। ठीक है, उसके बाद साइन सी कोस सी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही एक डायग्राम बना लिया, ए बी सी और बी जो है राइट एंगल होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट यहाँ मान लिया और सी पॉइंट यहाँ मान लिया। तो एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा कौन सी वाली होती है? हाइपोटेनस। ठीक है, अगर ये वाली हाइपोटेनस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल से लेकर चलना है। अगर मान लीजिए कि एंगल सी की बात हो रही है, ठीक है, अगर एंगल की सी की बात हो रही है तो ये वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये वाला एंगल होगा। कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, अगर जे वाला देखे तो इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर जे वाली होगी, जे बेस हो जाएगी, फिर जे हाइपोटेनस हो जाएगी साइड। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए बी है इसकी जो लेंथ है बेटा वो 24 दे रखी है। ठीक है, तो जे वाली ए बी है, लेट्स से कि जे 24 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, और जो बी सी है उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा हमें 7 सेंटीमीटर। तो बी सी जे है 7 सेंटीमीटर जे दे रखी है। तो हमें ए सी की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर निकालनी होगी, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो आपको पता है कि जब कभी भी राइट एंगल की बात आती है तो यहाँ पर हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ही हम क्या करेंगे बेटा? हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बेटा? यहाँ पर जे ए सी है, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर जो कि ए बी है, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी मतलब बेस हो जाएगा, बेस हमारा बी सी है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए सी की तो वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनस की, ए बी की वैल्यू बेटा 24 है, इसका कर लेंगे स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू 7 है, इसका कर लेंगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। 576 प्लस 49 ये होता है बेटा 625। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए सी की। तो स्क्वायर जो है दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो बड़े आसानी से निकल के आता है कितना? 25। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू भी क्या आ चुकी है? 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास। हाइपोटेनस की वैल्यू 25 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है, और बेस की वैल्यू 5 है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए एंगल कौन सा वाला है बेटा? ए है। तो हम करेंगे क्या कि जहाँ से चेक करेंगे कि ये वाला एंगल बोला है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है एंगल ए से। तो मैंने बोला है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जे होगा बेटा। अगर परपेंडिकुलर जे है तो इसके सामने वाला यहाँ पर जे वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, और जे इसका हो जाएगा बेटा बेस। याद रखना, जे परपेंडिकुलर इसके लिए और जे बेस हो जाएगी साइन ए एंगल के लिए। ठीक है, कोस ए है, कोस के लिए भी यही एंगल परपेंडिकुलर होगा और बेस जे होगा। अब सवाल जहाँ से ये पैदा होता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक समझ याद करना पड़ेगा इसकी वैल्यू का। ये आ जाएगा पी फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। तो सबसे पहली वैल्यू साइन की होगी, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा कोस की वैल्यू होगी, और जो टेन है उसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है बेटा कोसिकेंट, तो यहाँ पर कोसिकेंट लिखेंगे, कोसिकेंट की वैल्यू एच अपॉन पी होगी, और ये आ जाएगा यहाँ पर सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू एच अपॉन बी होगी, और टेन का उल्टा यहाँ पर बेटा कोट हो जाएगा, कोट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइन के लिए बेटा ये है जिसकी वैल्यू 7 है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू 25 है।
25। तो इस तरीके से बेटा आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब कोस की वैल्यू लिखेंगे, कोस 1 किसके बराबर होता है, तो कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है बेटा, यही वाला एंगल देखना है, ए वाला, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जे वाला हाइपोटेनस, जे बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 24/25। तो ये 24/25 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है वो देखेंगे। सेकंड पार्ट में बेटा साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करना है कि एंगल सी जे वाला देखना है। अब जे वाले एंगल के सामने वाली जे हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो साइन किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जे 24 है, 24 तो इसके सामने हाइपोटेनस जे वाला क्या आ जाएगा, 20, 20 की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमें कोस सी की वैल्यू निकालनी है। सेम सी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जे होता है बेस, जे हो जाएगा हाइपोटेनस, और कोस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा बेस आ जाएगा हमारे पास जे 7, हाइपोटेनस 25। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आ जाएगा 7/25। तो मैं होप आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा। तो अगर अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 25 थी।